उसके बाद आप लेके आइएगा अदानी एंटरप्राइजेस को। ये स्टॉक अपनी स्क्रीन पे ला के रखिएगा और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस की 1700, मैं फिर कह रहा हूँ वीकेंड भाव कॉपी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया कीजिए। इसकी 1700 की कॉल में ह्यूज शॉर्ट कवरिंग थी, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, और अगर आप देखें स्टॉक डे हाई पर जाके क्लोज हुआ। राजेश सतपुते जी, आप कैसे अप्रोच करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस को? अदानी पोर्ट्स और एंटरप्राइजेस दोनों में ही हमने अच्छा पुल बैक दिखा है अब तक, स्पेशली इस स्टेट्स के बीच में कि 1700 का कॉल लेटर बैकफुट पे है। आपकी अप्रोच करेगी? बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने सही कहा। 1700 पे करीबन 3.5 लाख शेयर्स यहाँ पे शेयर हुए। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी। अकॉर्डिंग टू डेटा 1800 का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होता है। टेक्निकली मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर कट बाय साइड पे रहे। 1700 का नया बेस रहेगा। 1700 के ऊपर बायस पॉजिटिव रखे, स्टॉप लॉस मिनिमम 25 रुपए का मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है अगर आपको ट्रेड करना है तो 1750 1760 ये पहला पड़ा होगा, लेकिन टेक्निकली 1800 अनफोल्ड हो रहा है। जी हाँ, टेक्निकली 1800 अनफोल्ड हो रहा है, याद रखिएगा। 1700 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग। उसके बाद में याद रखिए एक स्टॉक पे बात करने जा रहा हूँ जिसका मैं डिस्क्लेमर साथ में रख देता हूँ कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और क्योंकि मैंने आज अपनी इंडेक्स की टिप्पणी में भी इसको इंक्लूड किया था, इसलिए ये टिप्पणी करना जरूरी है। इस चैनल का यानी CNBC आवाज़ का स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में ही है, लेकिन मैं सिर्फ, अगर आप देखें, इस वक्त स्टैट्स के आधार पर बात कर रहा हूँ। चंदन, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कैसे अप्रोच करेंगे? लास्ट वीक का निफ्टी का पुल बैक, हमने, आप समझ लीजिए कि निफ्टी बैंक ने 50 डेमा छुआ, हम भी निफ्टी पे काफ़ी नीचे थे, लेकिन इस 5 में से 4 सेशन रिलायंस के पुलबैक के नाम रहे। जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। 8 नवंबर की वाइल्ड लोअर शेडो जिसने 50 डेमा को सिक्योर किया, और उसके बाद 4 कंसेक्यूटिव सेशन 22 के और 20 डेमा के ऊपर क्लोज होना। 2600 की कॉल में जरा प्लीज लिखे आइएगा ओपन इंटरेस्ट स्क्रीन पर। याद रखिएगा मैं सिर्फ डेटा बता रहा हूं, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग थी। कैसे अप्रोच करेंगे आप रिलायंस को? कि बाजार को अब कहीं ना कहीं रिलायंस अपने आप को संभालता हुआ नजर आएगा, और ऑलरेडी पिछले 4 दिनों से अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके 20 डेमा के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पोजिशनली यहाँ पे रिलायंस आपको 2750 से लेके 3000 के लिए तैयार हो रहा है। तो ये आपके पोर्टफोलियो में तो रहना चाहिए, बट ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे लगभग 2540 के आसपास के सपोर्ट है। ऊपर में आपको लगभग 2680 तक के टारगेट बनेंगे। अब ऑप्शंस की बात करें तो 2600 की कॉल ली जा सकती है। 2600 की कॉल अभी 42 के आसपास प्रीमियम चल रहा है। यहाँ पे आपको लगभग 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ऊपर में 65 से 68 रुपए के टारगेट के लिए। रणनीति रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर है। CNBC आवाज़ का प्रभुत्व और प्रबंधन RIL के पास है। इस अगर आप ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो एक और इंडिपेंडेंट राय लीजिए। चंदन जी से ही जुड़े रहेंगे। चंदन जी, हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट IT इंडेक्स में देखा शुक्रवार को। बताइए कोई एक बढ़िया IT स्टॉक जो आपको पसंद आता हो, जहां पर आज धमाकेदार तेजी दिख सकती है लॉन्ग साइड पर। बिल्कुल, देखिए निफ्टी IT इंडेक्स में काफी अच्छा अट्रैक्शन लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखा था। निफ्टी IT इंडेक्स अपने लगभग 14 दिनों के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन को 2% का गेन बनाया था। तो हम पॉजिटिव बायस यहाँ पे रख रहे हैं IT में, मेनली इंफोसिस, टेक महिंद्रा और LTI लग रहा है। आपने एक नाम पूछा है, बट यहाँ पे 3 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, तो ये तीनों काउंटर पे ध्यान रख सकते हैं। और तीनों में एक चॉइस की बात करोगे तो मैं LTI पे फोकस करूंगा। LTI में आप लगभग 7100 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऊपर में 7550 के टारगेट के लिए। IT में अगर आप देखिए L&T इन्फोटेक आपको स्ट्रॉन्ग इंप्रेसिव लगता है। याद रखिएगा IT के मैं 2 डेटा नोट करके लाया था आज। इन्फोसिस की 1800 की कॉल और TCS जिसकी टिप्पणी आशीष चतुर्वेदी जी ने की थी 3500 की कॉल है। जो टॉप सेक्टोरियल OI शेड था वो था इन्फोसिस की 1800 की और TCS की 3500 की कॉल में। अब जरा प्लीज आप एक बार इन्फोसिस स्क्रीन पे लेके आइएगा। इन्फोसिस जहां पर टिका और जहां पे जाके क्लोज हुआ 1870, और अगर मैं सिर्फ 19 अक्टूबर से लेकर 2 दिन प्लस 2 दिन माइनस की वो रेंज घटा दूं तो आप समझ लीजिएगा कि ये 27 अगस्त से लेकर अब तक के जो 3 हाइज थे उनको काटने की तैयारी करता हुआ। मानस, आपकी राय क्या होगी इन्फोसिस पर? देखिए, मेरी राय तो बिल्कुल पॉजिटिव है। और देखिए इन्फी में अगर आप देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। जो नेकलाइन था वो मेरे ख्याल से 1750 के आसपास था, जिसको स्टॉक ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। तो मेरा समझना है कि जो पिछले हाईज एटलीस्ट है
1840 के आसपास, वो तो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है 1745 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आईटी स्पेसेस पर चल रही है। कुछ स्टॉक्स जहां पर प्राइस टिकट कम है उन पे चर्चा करते हैं। जोड़ते हैं यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी, नेशनल एल्यूमिनियम नैल्को के नतीजे बहुत शानदार थे। इस काउंटर पर आप अपनी टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर जो आप प्राइस एक्शन देख रहे हैं वो है 101.45 पर, जो आपने फ्राइडे का क्लोज देखा था। कुछ टिप्पणी नैल्को। बिल्कुल पॉजिटिव बायस है और आप देखोगे पिछले लगातार 10 से 11 दिनों में एक कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिल रहा है। इस कंसोलिडेटिव मूव में बार बार 96 का नीचे में सपोर्ट लेता है, ऊपर में 103 104 के आसपास का हर्डल है, और जिस हिसाब से मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और प्राइस सेटअप बना है, लग रहा है आज ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो 99 के हायर बेस के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी की सलाह बनेगी। 103 104 का आज ब्रेकआउट होके कहीं ना कहीं अब काउंटर ऊपर में 108 की तरफ बढ़ रहा है। तो 99 के सपोर्ट से 108 तक के अपसाइड शायद अब आपको नैल्को में देखने को मिलेगी। चलिए, और टिप्पणी करते हैं स्टॉक्स की। हिंडाल्को, यहाँ पर चंदन जी हम लोगों ने 3% की वृद्धि देखी थी। नतीजे जो वीकेंड पर आए बहुत ही बढ़िया थे, 468, बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखा है। क्या वापस एक रिवर्स स्विंग आपको दिख रहा है? 3.25% ऊपर 468-65 पर हिंडाल्को शुक्रवार को। बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि निफ्टी मेटल अब वापस से कंसोलिडेटिव मूव दिखे और मोमेंटम दिखाएगा। और यहाँ पे मैं हिंडाल्को में एक बुलिश डाइवर्जेंस देख रहा हूँ कि प्राइस नीचे गिरा बट मैकेनिकल इंडिकेटर में वीकनेस नहीं थी, तो उसकी वजह से एक बार बाउंस बनेगा। मौजूदा लेवल से यहाँ पे 455 के सपोर्ट से आप खरीदारी कर सकते हो। ऊपर में 488 से लेके 495 तक के अपसाइड वापस यहाँ पे ओपन होने चाहिए। वीरेंद्र जी, ऐसा करते हैं, जरा आप हिंडाल्को के जरा ऑप्शंस फिलहाल स्क्रीन पर लाइए। हमारे साथ हिंडाल्को के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सतीश पाई साहब जुड़ने वाले हैं और उनसे हम लोग चर्चा करेंगे किस तरीके से यहाँ पर आगे आने वाले 2 या 3 तिमाहियों में डिमांड आउटलुक कैसा रहेगा। वीरेंद्र जी, बढ़िया एक ट्रेड आपके सामने अगर ऑप्शंस में हो हिंडाल्को में तो। शैल जी, इस चार्ट को मैं अगर आप देखूं, ये चार्ट, ये प्राइस जो है 2 दिन से अगर आप देखें जाके स्ट्राइक कर रहा है अपने 50 डेमा को, और 50 डेमा के नीचे ही नजदीक आ चुका है 20 डेमा। जिस ऑप्शन का चुनाव हमें टेक्निकली करना चाहिए शैल जी, वो है 470 की कॉल ऑप्शन है। डायरेक्टर साहब प्लीज 470 की कॉल लेके आइए, और वो ट्रेड कर रही है करीब करीब 13 रुपए 10 पैसे के आसपास है। शैल जी, अगर ये इस प्राइस को काटता है ना 470 के, तो यही ऑप्शन सबसे सटीक होगा चेस करने लायक। चंदन, 10 सेकंड में आपकी टिप्पणी इस ऑप्शन पे। हिंडाल्को 470 कॉल। बिल्कुल हिंडाल्को बाउंस लग रहा है और इस बाउंस को आप ऑप्शन से प्ले कर सकते हो। और मैं ऑप्शंस में देख रहा हूँ आज अनवाइंडिंग के साइन भी यहाँ पे बन सकते हैं। 13 रुपए के आसपास का प्रीमियम है, 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 20 रुपए तक के बाउंस यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो। चलिए।